एनिवर्सरी ना भैया, एनिवर्सरी तो हमारी खैर आज तक मने तो हर साल है, पर कुछ खास नहीं मनती। बस ढाबा बंद होने वाला है। इनका सुबह का खाना अब हो रहा है शाम के 5 बजे। राम भाई सभी को कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत आजकल बहुत लेट हो गया है, इसलिए लेट हो गया है कि बच्चों की चल रही है छुट्टी, और भैया जाना कहीं मुझे भी नहीं है, तो सीधी सी बात है थोड़े से लेट ही उठे हैं। और यहाँ देखो अभी चल रहा हमारा सुबह का नाश्ता। नाश्ता सबका अलग अलग प्रकार का है। आप क्या ले रहे हो नाश्ते में? इनका चाय के साथ बिस्किट चल रहा, और वहां चाय के साथ हलवा चल रहा है, और मेरी खाली चाय। भाई कोई यूं मत कर दो, रजाई से बाहर ना निकले। रजाई से बाहर निकलने का मौसम दिखाई दे रहा, धूप ना निकलने की है। इतना भयंकर कोहरा है ना बाहर, इतना भयंकर कोहरा, बहुत भयंकर कोहरा, बुरा हाल हो रखा कोहरे के मारो। मैंने भी अभी चूल्हा ना सिलकाया, मैं भी अभी गैस पे ही चाय बना के लाई हूँ। अब थोड़ी सी देर रुक के जब जाके चूल्हा सिलकाऊंगी। कोई चांस नहीं है, चूल्हे पे ऐसा पड़ रहा पानी जैसे बारिश पड़ रही हो, भीगा पड़ा चूल्हा बिल्कुल बारिश की तरह, और सारे चौक में बस ऐसा हो रहा पाँव न धर सके। क्या करे चूल्हे पे? तो है क्या करे? कुछ बनाऊंगी खाने पीने का। पिज्जा तो बना ले। क्या खाएगी? पिज्जा पिज्जा। इतने छुट्टी रहेंगी ना, इतने चौचले ही पकेंगे। मम्मा आपने ही तो कहा है सुबह सुबह पिज्जा बनाऊंगी। मैं तो मजाक कर रही थी। सच्ची में पिज्जा नु पूछी सभी सभी में से मम्मा आज क्या बनाओगे? मैं कहा पिज्जा। चलो देखते हैं ट्राई करके एक नया एक्सपेरिमेंट। क्यों नोनू जी? वो भी मम्मी के साथ। वो भी मम्मी के साथ, और पिज्जे के लिए करो भी चाय एंजॉय सवेरे सवेरे। तो भाई मुझे जितने भी मैंने कमेंट रीड करे हैं, सारे तो खैर नहीं कर पाई, पर जितने भी करे हैं उतनों में सारे के सारे मुझे मैरिज एनिवर्सरी के लिए विशेष दे रहे हैं। तो भैया मैं आपको बता दूं, मेरा मेकअप शूट था, हमारी एनिवर्सरी नहीं है। हमारी एनिवर्सरी 6 मई को आती है। तो अभी हमारी शादी की सालगिरह नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज थी भाई जो हम मना रहे थे। वो सिर्फ हमारा एक शूट था। शूट के दौरान वहाँ सारा का सारा हंसी मजाक में जब घने सारे इकट्ठे हो जाए, फिर तो माड़ा गेर लो, नू कर लो, नू कर लो। बस इस तरीके से वो शूट था। तो कोई एनिवर्सरी हमारी थी नहीं, पर फिर भी आपने बिना कुछ कहे इतनी सारी विशेष दी हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि मैं देख रही थी जितने भी कमेंट थे ना, खैर इंस्टा पे और फेसबुक पे तो कोई कंफ्यूज है नहीं, पर यूट्यूब पे तो आप लोगों ने भर भर के कमेंट कर रखे हैं कि हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। एनिवर्सरी ना भैया, एनिवर्सरी तो हमारी खैर आज तक मने तो हर साल है, पर कुछ खास नहीं मनती। बस ऐसे ही अपना केक लावें, चुपचाप काट के खा लें, तो ज़्यादा कुछ नहीं होता एनिवर्सरी पे हमारी पे। और यहाँ शूट था, तो शूट के दौरान ये सब हो गया था। तो मैं आप लोगों का यही डाउट क्लियर कर रही थी कि भैया हमारी एनिवर्सरी अभी नहीं है, मई में है, 6 मई को। तो बहुत प्यारा लगा। खैर आप लोगों के सामने सारी वीडियो आएंगी, धीरे धीरे देखना कैसी लग रही है वीडियो, कैसी नहीं लग रही। हेलो गाइज, देखो ये खाने का टाइम हो गया जी, 5 बजे। ढाबा बंद होने वाला है। इनका सुबह का खाना अब हो रहा है शाम के 5 बजे। बच्चों ने और मैंने तो दोपहर में खा लिया था खाना, और सुबह में जैसे कि हमारे यहाँ भी रखी हुई थी पेठे की मिठाई भी, गाजर का हलवा भी, और भैया मेकअप करवाया था रात, तो उसका हैंगओवर भी बहुत सवेरे लो उतरा था। मैंने तो मेकअप भी सवेरे उतारा। भूल गई रूबी है कोई और है? मतलब मेकअप भी सवेरे उतारा था। अब बाकी आज ऐसा काम कुछ घर का भी नहीं करा, क्योंकि लेट बहुत आए थे रात, और रात लेट आने की वजह से फिर सोए भी लेट ही थे और सवेरे उठे भी लेट ही थे। क्यों बच्चों की भी छुट्टी चल रही है भाई, विंटर वेकेशन का भी फायदा ना उठाएंगे हम मम्मियाँ, तो फिर क्या ही फायदा है। तो मैंने उठा लिया था बच्चों की छुट्टी का पूरा फायदा। मैं आज लेट सो के उठी थी, फिर वही काम है अपना एडिटिंग वगैरह का। फिर अपना एडिटिंग में एडिटिंग करी। बाकी आप लोग चेकआउट करके बताना कि कैसी लगी जो वीडियो मैंने शूट करी थी। इंस्टा पे अभी अपलोड हुई है, और यूट्यूब पे अभी नहीं हो पाई है, तो कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी अपलोड करने की। बाकी अभी चल रहा है शाम के 5 बजे इनका खाना। इनका खाने का कोई समय नहीं है भाई, ये उल्टा सीधा ऐसे ही खाना खाना है, फिर कहना है कि हाँ मैं दिक्कत कर रहा है पेट और मुझे दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या, शाम को 5 बजे खाओ, कुछ टहलना तो मिल जाए। शाम को जब लेट खावे है ना, फिर खाते लेट जावे, फिर वो पेट लिकड़ जागे वो। ओहो, फिगर मेंटेन चल रहा है, फिगर मेंटेन। आज मैं रोटी खा लो, कुरकुरी बना रही हूँ मैं गैस पे भी। समझ गई ना? समझ गई तू? बिल्कुल समझी जी, बिल्कुल समझी। बिना चिपड़ी रोटी खा रहे आज तुम? वो चिकनाई युक्त। इनका है कि छाक चलाएगा ड्रामा चिकनाई युक्त वाला। अगली छाक कितनी मिठाई खावे बैठ के, यो गाजर खा लो इन्होंने ना बेटा, चिकनाई युक्त। परहेज कुछ नहीं करना है ना, खाओ खाम के फाफड़े पीटने। बड़ा किसके लिए? सब के लिए। फिर
अब नहीं कोई खा रहा तो मैं क्या करूँ, मुझे तो खाना पड़ेगा। सही है जी, आप खाओ। हमने तो वैसे ही कल बहुत मीठा खा लिया था। अब खा लिया पी लिया, बस आ गया अब छत पे घूमने। मुझसे दुश्मनी सारी। दुश्मनी क्या बात है इसमें? इंसान जब तक जाडे की कोड़ी भरे रखे ना, उसे जाडा लगे ही चला जा, लगे ही चला जा। अब सवेरे से मैं काम कर रही थी, मुझे इसी टाइम फुर्सत मिले, भाई मेरा यही टाइम है घूमने का, तो इसी टाइम आऊंगी ना मैं। सिंपल सी बात है। और बालक तो हमारे सो गए। उनका यो हाल है, अगर मम्मी रजाई में बैठी ना तो फिर रजाई में ही घुसे रहेंगे। दोनों रजाई में लोटे लोटे सो गए। हो गया चलो ठीक है, तो हम सो जाओ। आज रात को तंग करेंगे दोनों बहन भैया, आज रात को करेंगे म्याऊं म्याऊं। अब ना सोवे मैं रात के 10 बजे तक भी। आज सवेरे से धूप का नाम नहीं है, ना दिन का पता है ना रात का पता है, ऐसा ही हो रखा है आज मौसम जैसा अभी हो रहा है। अभी थोड़ी सी धुंध उतरने का तो खैर मतलब ही नहीं, अब दोबारा से चढ़ने स्टार्ट होगी। और रात जिस टाइम में हम आए ना भाई, कई जगह ऐसा हुआ जैसे गड्ढे वड्ढे में इन्होंने गाड़ी डांटी, पहले उतरे हैं, पहले रास्ते का मुआयना करके आए, फिर वापस आके बैठे रात बहुत तगड़ी धुंध थी। अरे वही आज भी इतनी भयानक धुंध थी। एक बार तो मन कर रहा था मैं वापस उन्हीं के घर चले जाओ जहाँ से आए हैं। फिर सोचिए ऐसा अच्छा लगता नु कहेंगे जब तो ये जेवड़े तोड़ रहे थे जाने को भी वापस आ लिए। और पता क्या हुआ, एक जगह दीवार सी थी, और वहाँ उसकी दीवार की साइड में को आगे ना, तो ये नु करे किसी के प्लॉट में घुस गए हम। ना ही तो रोड, वो मेन रोड, हाँ, लेकिन उसके साइड में बाउंड्री हो रखी और वो ऐसा लग रहा है सेम देखने में प्लॉट के अंदर घुस गए हो। मेरे से किसी के प्लॉट में घुस गया। फिर उतर के देख कई सारे में, सही में बड़ा भयानक हाल हुआ। जब मेन रोड पे चढ़ गए, वो कच्चा रोड था, जब मेन रोड पे चढ़ गए, जब एक दो हमें व्यक्ति दिखे हमारे जैसे जो धुंध में भटके हुए घूम रहे थे। कच्चा रास्ता नहीं था वो था नहर का रास्ता। हाँ, दिक्कत है इसमें। जब नहर का रास्ता, वैसे इधर साइड में नहर तो थी भाई, खाई थी वो, अगर तन से सभी पैर स्लिप हम दोनों के दोनों। हाँ, और रात को कौन जा रहा है मैं पाड़े में देखना, घर वाले और मारते ना, कहते और करो शूट। अगर घर वालों को फोन भी करते ना कि जल्दी आ जा जल्दी आ, इतना आने में सुबह ही हो लेती। हाँ, कोई जल्दी से पहुंच नहीं था, जितनी भयानक धुंध थी। अगर मैंने सोच रही, अगर धुंध में कोई रड़ जा अपना घर नहीं ढूंढ पावे, पैदल आदमी तो फिर भी एक बार को ढूंढ लेगा, जो सवारी पे है ना गाड़ी में, उसे तो रास्ता पाना ही नहीं है, कंगे जाना कंगे नहीं जाना। पैदल आदमी बिना लाइट के नहीं ढूंढ सकता, जायज बात ही रही। अच्छा, धुंधी हाँ अब पैदल आदमी को फिर भी तन मन से तो अटकड़ है, पाँवों के नीचे का तो दिखा, गाड़ी का आगे का कतई ना दिख रहा भाई। पैदल आदमी उसे अटकड़ तो पड़ेगी पाँवन के नीचे की। धुंध थी बहुत भयानक, सही में ही। ऐसी धुंध में तो कहीं मत जाओ, अपने घर रहो शांति से। हम तो रात गए और कमेंट आ रहे थे आपको ठंडी ना लगी। ठंडी के मारो मेरा इतना भयानक हाल था। जब मैं लास्ट का शूट करने गई थी ना उनकी छत पे, वापस से छत पे जाना था एक शूट के लिए भाई, और मैं नंगे पाँव वैसे थी, उनका जो फरस था उस पर ओस पड़ी हुई थी, पाँवों पे ऐसा लगा बर्फ पे धर दिए हूँ। बहुत भयानक हाल हुआ। खैर वो मेरे सपनों की दुनिया रहती है मेकअप की शूट, अभी मैं रियलिटी में हूँ जो मैं दिख रही हूँ। तो रियलिटी तो यही है, मेकअप तो भैया एक आध दिन चले के रहे, रियल आदमी रियल ही रहे। बाकी अब मैं घूम लूँ, ये मेरे घूमने के टाइम पे ही आके डिस्टर्ब करेंगे। घर से घूमने घूम सकूं मैं, जानता तो हम कहीं रहते ना। एक बात तो है, घर से बाहर घूम रहे हैं, घर में घूम रहे ऊपर छत पे। फिर वही वाली बात है, उस दिन कह दिया फिर मना कर दे, मैं तो चली जाऊंगी। फाइनली घूम फिर के जितनी देर भी हमें घूमना था ऊपर छत पे, अब जल्दी हूँ मैं नीचे के लिए, क्योंकि मुझे बनानी है बच्चों के लिए रोटी। इन्होंने तो अभी खाई थी और मैंने भी इनकी साथ ही एक आधी रोटी अभी खा ली थी। तो अब रात का हमारा तो कोई मतलब नहीं है, और बच्चों का रह रहा है अभी खाना पीना, क्योंकि उन्होंने दोपहर खाई थी। अब बनाऊंगी मैं बच्चों के लिए खाना। और अब इतनी जल्दी अंधेरा हो जावा है, इतनी जल्दी अंधेरा हो जावा है, हमारे घर में लाइटें जली हुई हैं अभी से ही, क्यों कुछ तो कोहरा रह है और कुछ चारों चफेरे से बंद होगा, तो इस वजह से अंदर तो बिल्कुल ऐसा लगे बिल्कुल अंधेरे में ही हम। चमकता ना बिना लाइट के कुछ, हर कमरे में लाइट जली हुई है। और हाँ भाई, वो डाउट मैंने आप सबका क्लियर कर दिया था। आप लोग जो कह रहे थे कि भाई एनिवर्सरी है आपकी, हैप्पी एनिवर्सरी, तो भैया हमारी शादी की सालगिरह नहीं थी, वो सिर्फ एक मेकअप शूट था। और कभी पता चला मैं 6 मई को अपनी सालगिरह बनाऊँ, फिर कहूँगा हर 6 महीने में थारी सालगिरह में चोंच ले। तो भैया हमारी सालगिरह ना थी, सिर्फ वो मेकअप शूट था हमारा। और उस शूट के दौरान ही सारी चीज़ें करी हैं हमने, जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी बता दिया है। तो अब मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है खाना, लेट हो रहा मुझे भी बहुत ज़्यादा। जिस हिसाब की ठंड हो रही है उस हिसाब से तो भाई स्कूल की छुट्टी पड़ी, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को रजाई में ही रखना बस,
क्यों ठंड लग जाए तो सी देर में, बालकों को तो पता नहीं, पर हमारा तो हो जाएगा काम बेकार। बच्चों को ठंड लगते के साथ ही अपने आप पे को कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर अगर बच्चों के तन सा भी कुछ होगा तो जी लिगड़ जाएगा कतई। और फिर न्यू रह ये कद में ठीक हुआ भाई, ये कद में ठीक हुआ, बस न्यू ही लगी रहे फिर। तो इसी वजह से मैं जल्दी खवा पिया के अपना लौटा में टाइम से बच्चों को। तो इसी के साथ मैं भी चलती हूँ। राम राम भाई सभी को। आप भी अपने अपने बच्चों को लेकर भाई टाइम से रजाई में पहुंच जाए करो, क्योंकि जिनके छोटे बच्चे हैं ना, हमारे तो खैर अभी अपने लायक हो रहे हैं, खुद से पता है उन्हें ठंडी लग रही है नहीं लग रही, पर जब छोटे बच्चे रहे जब बड़ा मुश्किल हो जावे और उसके बीच में काम भी करना रहे और बच्चों को भी संभालना रहे। तो भैया जो भी किसी के छोटे बच्चे हों, अपना काम बहुत जल्दी जल्दी निपटा गए और टाइम से रजाई में घुस जाए करो अपने छोटे बच्चे को लेके, क्योंकि इस 1 महीने बच्चों की सुरक्षा करना और बुड्ढों की सुरक्षा करना इन दो को ही जरूरत है इस ठंड से बचने की, बच्चों को और बुड्ढों को। हम बीच वाले तो झेल पड़ रहे हैं, इन पे नहीं झेलती कोई से भी। तो इसी के साथ चलती हूँ, उम्मीद करती हूँ सारे के सारे अच्छे से सुरक्षा कर रहे होंगे ठंड से। तो मिलती हूँ अब आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। और ये भी बता देना किस किस को लगा था कि हमारी एनिवर्सरी है। वैसे तो मुझे पता है जिसके भी कमेंट थे नीचे देखे मैंने उसमें कि हैप्पी एनिवर्सरी और किसने पहचान लिया था ये मेकअप शूट है।